पितृपक्ष का समय अपने पितरों को याद करने के लिए होता है। इस समय हम पितरों के प्रति श्रद्धा भाव के साथ श्राद्ध या तर्पण का काम करते हैं। आज के अंक में हम आपको बता रहे हैं कि जब आप पितृपक्ष में श्राद्ध या तर्पण ना कर पाए तो कौन सा उपाय करें पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए। कई बार हम जाने अनजाने अपने पितृदोषों को उपेक्षित भाव से देखते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि पितृदोष से मुक्ति कैसे पाते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप एक छोटा सा उपाय करके अपने पितृदोषों से मुक्ति पा सकते हैं। कहा जाता है कि जो संस्कार त्याग कर चले गए हैं उनका ऋण चुकाने के लिए हमें श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध जरूर करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, नाना नानी, दादा दादी या फिर माता पिता। अलग अलग दिन अलग अलग तिथियों पर सभी के निमित्त श्राद्ध में धूपदान, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज करवाकर पितरों की तृप्ति की जाती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, पितृदोष की शांति नहीं करा पा रहे हैं, तो एक और आसान सा तरीका है जिससे आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने का वो आसान तरीका है भगवद गीता का पाठ। जी हाँ, गीता के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। और इस आधार पर बहुत सारी ज्ञान और बुद्धि खोलने वाली बातें गीता में लिखी गई हैं। गीता शब्द का अर्थ है गीत और भगवत शब्द का भगवान, यानी कि भगवत गीता को भगवान का गीत कहा गया है। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पूर्वजों का उद्धार होता है, पितृदोष से मुक्ति और पितृ शांति मिलती है। शास्त्रों में इसे पितरों के कल्याण का सबसे सरल उपाय बताया गया है। जन्म के साथ ही मनुष्य पर देव, गुरु, पितृ ऋण होते हैं। गुरु के बताए रास्ते का पालन करके गुरु ऋण, देवताओं की पूजा करके देव ऋण और पूर्वजों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करके पितृ ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर आप गीता के सारे अध्याय नहीं पढ़ सकते तो हम आपको बता दें कि वो विशेष तरीका जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलकर अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, और वो चमत्कारिक उपाय है गीता का 7वां अध्याय। गीता का 7वां अध्याय हमारे पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। जो भी मनुष्य पंडितों को भोजन नहीं करा सकते, अपने देश से बाहर रहते हैं, वो कैसे पितृदोष से मुक्ति पाएं? उनके लिए ये संभव नहीं होता कि वो विधि पूर्वक तर्पण, भोजन, पिंडदान आदि करें। तो ऐसे में ये पाठ करने मात्र से उन्हें श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के पश्चात एक आसन बिछाकर पास में छोटा सा कलश भरकर रखें। प्रथम श्राद्ध के दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन जब से श्राद्ध शुरू होते हैं, उस दिन दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए कि मैं गीता पाठ अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति हेतु करूंगा। अब दिन हो जाते हैं 16 और गीता के अध्याय 18। तो जिस दिन घर में हमारे पितरों का श्राद्ध होता है उस दिन 2 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। आसपास रहने वाले बुजुर्ग और घर परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से बैठाकर गीता पाठ करना अत्यंत लाभदायी होता है।